बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो औरतें माहवारी की हालत में हैं, नापाकी की हालत में हैं, वो रमज़ान के मुबारक महीने से और ताकरातू से और ख़ास तौर पर लैलतुल क़दर से कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं। आज वो औरतें जब वो नापाकी की हालत में होती हैं तो वो औरतें परेशान होती हैं कि इन रातों का, इन मुबारक रातों का हम कैसे फायदा उठावे। तो मैं आपके सामने आज 3 चीजें बयान करता हूं। अगर वो औरतें ये 3 अमल करेगी, इंशाअल्लाह लैलतुल क़दर और ताक रातें और रमज़ान की मुबारक रातों की फजीलत उन्हें नसीब हो जाएगी। ये तो वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें तकसीम नहीं होती बल्कि अल्लाह की रहमतें लुटाई जाती हैं। समझिए, अल्लाह ताला देने पर आए हैं। तो ऐसे मुबारक महीने में, ऐसी मुबारक रातों में वो औरतें कैसे फायदा उठा सकती है, उस टॉपिक पर और उस मौजू पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। तो वो औरतें 3 काम करें। वीडियो को हरगिज न छोड़े, मुकम्मल सुने, वीडियो को इग्नोर न करें। जब मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचे, आप दूसरों तक शेयर करें ताकि हर घर की माँ बहन इस रमज़ान के महीने से और इन मुबारक रातों से इस्तेफादा हासिल कर सके। सबसे पहले नीयत की दुरुस्तगी। वो औरतें अपने दिल के अंदर कहें कि ये उज़र अल्लाह तेरी तरफ से है। अगर ये उज़र न होता तो हम इन रातों में खूब तेरी इबादत करती, इन रातों के अंदर हम तहज्जुद पढ़ती, इन रातों के अंदर हम सलातु तस्बीह पढ़ती, इन रातों के अंदर अल्लाह हम कुरान की तिलावत करती। लेकिन ये उज़र तेरी तरफ से है जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह तेरी ये इबादतें हम नहीं कर सकते। इस तरीके से वो नियतें करें तो इस अच्छी नियत पर अल्लाह ताला इन रातों की इबादत उन्हें नसीब फरमाएंगे। सुनिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग मदीने में हमारे पीछे रह गए हैं, लेकिन हमको किसी भी घाटी या वादी में जिहाद के लिए हम चलते हैं तो वो सवाब में हमारे साथ शरीक है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जो उज़र की वजह से हमारे साथ शरीक नहीं हो सके। उन सहाबे किराम को कुछ आज़ार थे जिसकी बुनियाद पर वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिहाद में शरीक नहीं हुए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सवाब में हमारे शरीक हैं। तो अगर हमारी नीयतें भी दुरुस्त होगी, अल्लाह ताला इन रातों की इबादत हमें भी नसीब फरमाएंगे। दूसरी चीज, इबादत करने वाली औरतों का ताउन करें। जो औरतें तहज्जुद के अंदर मशगूल हैं, जो औरतें सलातु तस्बीह पढ़ती हैं, जो औरतें कुरान की तिलावत करती हैं या मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह की इबादत करती हैं, उनको उनके कामों के अंदर हाथ बटाए। उनका बच्चा रोता है तो उन्हें उन बच्चों को संभाले और सहरी का खाना पकाए। इस तरीके से उनके दूसरे काम हो, उन कामों के अंदर हाथ बटाए। हमारे इस अमल से अल्लाह ताला वो जो भी इबादत करेंगे, इस तरीके से इबादत करने का सवाब हमें भी अता फरमाएंगे। तीसरा काम है जिक्र और अज़कार और दुआ के अंदर मशगूल रहें। आज हमारी माँ बहनों की ये सोच बनी है कि अगर हम माहवारी की हालत में होंगे, हम नापाकी की हालत में होंगे, इस हाल में अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वो औरतें नापाकी की हालत के अंदर अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, नापाकी की हालत के अंदर लैलतुल क़दर की दुआ पढ़ सकती हैं, नापाकी की हालत में दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, नापाकी की हालत में अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हैं। तो इन इबादात के अंदर मशगूल रहे। नापाकी की हालत में वो औरतें कौन कौन से काम कर सकती है, इस पर मेरा एक मुस्तकिल वीडियो है। अगर आप माँ बहनों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसकी लिंक दे दी है। आप मुकम्मल उस वीडियो को सुने ताकि आपको पता चल जाए कि आप नापाकी की हालत में कौन कौन से काम कर सकती हैं। तो मेरी माँ बहनें, इस रात को इस तरीके से गुजारना है। इस रात को नहीं, इन रातों को इस अंदाज में गुजार
गुजारना है। ये 3 काम मैंने आपको बताए। सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। दूसरी चीज कि जो औरतें इबादत में मशगूल हैं उनके कामों के अंदर हाथ बटाए। और तीसरी चीज, जो इबादतें कर सकती हैं वो इबादतें करे, यानी जिक्र करे, दुआ पढ़े, दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे। तो ये काम आप कर सकती हैं। तो मेरी माँ बहनें अगर ये काम करेगी तो इन मुबारक रातों की इबादत भी उन्हें नसीब होगी। और खास तौर पर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर उस रात की इबादत किसी को नसीब हो गई तो 1000 महीने अल्लाह की इबादत की इससे भी ज्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र पर मेरा एक मुस्तकिल वीडियो आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही समझ नसीब फरमावे और अमल की तौफीक अता फरमावे। फिर से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंचे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर माँ बहन इस मुबारक रात से इस्तेफादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ नसीब फरमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।